नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का जीके संसार पे। एसएससी जीडी 2021 का पेपर स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों ने 16 नवंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी हम सब सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ जीके क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएंगे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके आने वाले जो शिफ्ट है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेंगी। और इन सभी क्वेश्चन का व्याख्या के साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्याख्या के साथ यहाँ पर देखने वाले हैं और इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि कर्नाटक के राज्यपाल कौन है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो गवर्नर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, इन सभी से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, पहले से भी बनते आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल की बात करें तो थावरचंद गहलोत जी हैं और मुख्यमंत्री हैं वासवराज बोम्मई। और विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पे सीटों की संख्या है 75, विधानसभा की सीटों की संख्या जो है 225 है। याद रखिएगा, द्विसदनीय यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। राज्यसभा की सीट कर्नाटक में 12 है, लोकसभा की सीट 28 है, ठीक है। कर्नाटक का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था और यहाँ पे कुल जिलों की संख्या जो है 31 है और कैपिटल और सबसे बड़ा जो शहर है कर्नाटक का वो बेंगलुरु है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, रामकृष्ण बजाज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये जो दिया गया है, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रसिद्ध उद्योगपति जो है गौतम अडानी, इनको रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। तो देखिए, आप सबको पता है कि भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, लेकिन इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स हैं। विश्व में पहली बार जीएसटी लागू करने वाला देश जो है फ्रांस है और कब किया था, 1954 में, ठीक है। जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला पहला राज्य जो है असम है, इस चीज को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। असम ने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल की पुष्टि की थी, यानी कि मंजूरी दी थी। जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला दूसरा राज्य बिहार, ठीक है, पहला असम, दूसरा बिहार। तेलंगाना ने 30 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल की पुष्टि की थी। अगर पूछ दिया जाता है इंडिविजुअल तो ध्यान देना। जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए 16 राज्यों की स्वीकृति जो है आवश्यक थी, ठीक है। 16 राज्य जब इस पर सहमति देते उसके बाद ही इसको लागू किया जा सकता था। तो पहला राज्य जो था इसकी पुष्टि करने वाला वो था असम, दूसरा था बिहार, ठीक है। और सबसे अंतिम जो था वो था आपका जम्मू कश्मीर, लेकिन अब वो यूटी बन चुका है, ठीक है। जीएसटी बिल को मंजूरी देने वाला 16वां राज्य कौन सा था, ये था आपका उड़ीसा। हम लोगों ने क्या देखा कि जीएसटी बिल की पुष्टि जब 16 राज्य कर देंगे, स्वीकृति दे देंगे, तभी इसको लागू किया जा सकता था। तो पहला ऐसा था जो असम था और 16वां जो था ये था उड़ीसा। जीएसटी को 101वां संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था और 122वां संविधान संशोधन बिल जीएसटी से संबंधित है। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, 122वां संविधान संशोधन बिल जो है वो जीएसटी से संबंधित है और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसकी के रूप में जीएसटी को पारित किया गया, ठीक है। और हम लोगों ने देखा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को हमारे देश में लागू किया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इगास महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है और सबसे बड़ा शहर भी देहरादून है, ठीक है। यहाँ पे जिलों की संख्या की अगर हम बात करें तो 13 है और इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। यहाँ पर वर्तमान में जो आपके गवर्नर हैं गुरमीत सिंह हैं और सीएम है पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा की सीटों की संख्या की अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में तो 71 है और लोकसभा की सीट यहाँ पर 5 है और राज्यसभा की सीट यहाँ पर 3 है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या आया था, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2019 तक संविधान संशोधनों की संख्या कितनी है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था अगर 2020 तक देखते हैं तो 104 हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा वर्ड ऑफ द ईयर 2019। तो देखिए, क्लाइमेट इमरजेंसी यानी जलवायु आपातकाल जो था ये आपका वर्ड ऑफ द ईयर था 2019 का। 2018 की बात करें तो विषाक्त यानी टॉक्सिक जो था ये वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था 2018 में। और 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो आत्मनिर्भरता जो है ये साल 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर था। एक क्वेश्चन पूछा गया डब्ल्यूएचओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। एक क्वेश्चन पूछा गया था पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था कि राष्ट्रीय पूछा गया है, विश्व पूछा गया। तो विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष का जो थीम था वो था समावेशी विकास के लिए पर्यटन, यानी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और अगर वहीं हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो ये हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय
पर्यटन दिवस जो है 2021, इसका जो विषय था, थीम जो था, वो था देखो अपना देश। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछा है कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है। तो देखिए, कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है, यानी कि विज्ञान से संबंधित है, और ऐसा काम जो आम लोगों की समझ में विज्ञान को आसान कर सके, विज्ञान संचार के अंतर्गत आता है। विजेता को, जो इसके विनर होते हैं, उनको 10,000 स्टर्लिंग पाउंड दिया जाता है। साथ ही साथ यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन सिल्वर पदक, ठीक है, इसे भी प्रदान किया जाता है। अगर इस पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के जो अध्यक्ष और संस्थापक थे श्री विजयानंद पटनायक, इनके द्वारा किया गया दान के बाद वर्ष 1951 में यूनेस्को के द्वारा की गई थी। ठीक है, क्लियर, यानी ध्यान देना है 1951 में। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द राइटर ऑफ वंदे मातरम। तो बिल्कुल इजी प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी, और इनकी पुस्तक जी आनंदमठ, उससे है ना। चलिए अगला देखते हैं, हु इज द यूनेस्को 39th एंड 40th नेविगेट साइट। विश्व विरासत स्थल में जो 39वां और 40वां रहा इंडिया का, वो कौन सा है। तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो यह है आपका रामप्पा टेम्पल, जो कि काकतीय रुद्रेश्वरा रामप्पा टेम्पल के तौर पर जाना जाता है। ये आपका तेलंगाना में है और इसे 2021 में घोषित किया गया। 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर बात करें धौलावीरा है, हड़प्पन सिटी, जो कि 2021 में ही इसको घोषित किया गया। ठीक है, तो 39वां और 40वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे नेविगेट किया गया, यहाँ पर आपको दोनों लिस्ट दी गई है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेघदूत के लेखक कौन है। तो यह है कालिदास। ठीक है, मेघदूत 111 छंदों की एक कविता है जो 2 भागों में विभाजित है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक है, देखिए और कुछ क्वेश्चंस थे कि गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो गवर्नर से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है, ये आपके हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है और ये 28वें गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। सीएम की बात करें तो जयराम ठाकुर है, और अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो शिमला और धर्मशाला जो है कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। विधानसभा के सीट की संख्या की बात करें तो 68 है, और यहाँ पे कुल जिलों की संख्या की अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में तो 12 है। एक क्वेश्चन पूछा गया, नामदफा नेशनल पार्क ये कहाँ है। तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी एरिया जो है, ठीक है, 1985 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, किसकी, नामदफा नेशनल पार्क की। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की एरिया की बात करते हैं तो 83,743 किलोमीटर स्क्वायर है। कैपिटल है ईटानगर, और वर्तमान में जो सीएम है वो है पेमा खांडू, और गवर्नर जो वर्तमान में है वो है बीडी मिश्रा। ठीक है, कौन है, बीडी मिश्रा। विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 60 है, लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें 2 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है। तो इस तरह से जो कुछ क्वेश्चंस आपके द्वारा दिए गए इस सेशन में आपको दी गई, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको काफ़ी हेल्प मिलेंगे इससे आने वाले शिफ्ट में। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो।